जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 3/3/2026 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज होली का दिन है तो बाबा ने होली का आध्यात्मिक रहस्य समझाते कहा कि यह होली और धुरिया है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अर्थात सृष्टि के आदि मध्य रचता और रचना का ज्ञान। विज्ञान माना योग, देह और देह की दुनिया से पार जाना। बाबा कहे इसको कहेंगे अल्फ और बे। योग से आत्मा पवित्र बनती है, ज्ञान से हमारी चोली अर्थात आत्मा रंग जाती है, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से। बाबा कहे वह ड्रिल तो स्थूल रूप में कराते हैं, शारीरिक व्यायाम कराते हैं। तुम्हारी यह है सूक्ष्म बात, तुम मन और बुद्धि से मूल वतन में जाते हो। फिर स्वमान दिलाते हुए अटेंशन दिलाया कि अभी जो भी सेंसिबल बने हैं वह धारणा अच्छी करते और कराते हैं। जिन बच्चों के मुख से ज्ञान रतन ही निकलते हैं उनको बाबा कहते हैं रूप बसंत। सिवाय ज्ञान और विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं अर्थात व्यर्थ बातें करते हैं। तो बाबा कहे ऐसा करने से सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। और कहा कि अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, जरमुई जगमुई बातें नहीं करनी चाहिए। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम तो रूप बसंत हो। एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन करनी है। फिर रूहानी रंग लगाने के लिए कहा कि जरमुई जगमुई बातें करना यह है आसुरी रंग लगाना, तुमको अभी रूहानी रंग लगाना है। कौन सा? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। सबको स्मृति दिलानी है, मन मना भाव मध्याजी भाव। बाकी रंग लगाना आसुरी मनुष्यों का काम है। बाबा कहे मन मना भाव मध्याजी भाव यह है महामंत्र, जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। बाबा को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा कहे संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएंगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के लिए उल्टी बातें करते हैं, मुख से रतन के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान। बाबा कहे ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। बाबा ज्ञान और विज्ञान का भावार्थ बता रहे हैं। ज्ञान तो है ही ज्ञान, तीनों कालों का आदि मध्य अंत का ज्ञान, और विज्ञान है योग, देह और देह की दुनिया से परे जाना। बाबा कहे योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। आज जलाने वाली होली है तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि ज्ञान के रंग से, गुणों के रंग से आत्मा रंग जाती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखलाते हैं अर्थात एक्सरसाइज आदि कराते हैं शरीर की। यह है सूक्ष्म और मूल बात। बाबा कहे वह योग सिखलाते हैं शरीर का, शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं। यहाँ सूक्ष्म बात है, यहाँ मन बुद्धि की ड्रिल बाबा सिखलाते हैं, मन बुद्धि का व्यायाम कराते हैं। बाबा कहे गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं अर्थात गीत का संबंध भी इनसे है। बाप कहते हैं हे बच्चों, हे मूल वतन के राही,
पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? बाबा कहे किसके पास आते हैं समझने के लिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करे। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, न कि गुरु। बाबा कहे ऐसे समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहराना। बाबा समझाने की विधि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उनको समझाना है कि वह तो सबका पिता हुआ। बोलो हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो। बाबा आज समझाने की विशेष विधि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर तुम समझा सकते हो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बाबा कहे पूछना है बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारिया इतने हैं तो जरूर बाप होगा, गुरु हो न सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे कि मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो कि हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है तो उनको पता पड़े कि हम शिव बाबा की संतान हैं। यह एक फैमिली है। बाबा कहे मूल बात है कि उनको यह रियलाइज हो कि यह हमारा परिवार है, हम सबका पिता एक है, ऐसे महसूस करे। बाबा कहे उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना, बाबा कहे देखते हो ना, सब पुकारते हैं। कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। बाबा आज विशेष स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि कोई भी आते हैं बाबा के घर में तो उनको ऐसे समझाना है। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा की संतान है। वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। फिर बाबा समझाने के लिए और आगे का स्टेप बता रहे हैं कि फिर उनको आगे ऐसे समझाना है। बाबा कहे जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो हमारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं?
यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का सद्गति दाता है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेंगी। वह तो हिरे हुए हैं, अर्थात आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करे। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। अर्थात बाबा कहे जब ऐसे अच्छी तरह से समझाएंगे तो फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको अपने गुरु से मिलाओ। जब समझ जाएंगे तो कहेंगे हमको बाप दादा से मिलना है। बाबा कहे भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलोसॉफी कहते हैं। अर्थात जो बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था ना, फिलोसॉफी अर्थात सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। बाबा कहे यहाँ तो तुमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं। यह होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं, अर्थात याद में रहने की भी युक्तियाँ व विधि बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। बाबा ने ज्ञान और विज्ञान का पहले बताया ज्ञान योग, और दूसरा बाबा कहे यह होली धुरिया है। उसका भी भावार्थ यह है, होली अर्थात बाबा के हो गए, और धुरिया माना बाबा के रंग में, ज्ञान के रंग में, गुणों के रंग में रंग गए। बाबा कहे मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसी की भी होती नहीं, धूल में मुख डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े। यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। बाबा कहे समझाना ऐसे है जो समझ जाए कि हम शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा द्वारा ले रहे हैं। बाबा कहे सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। बाबा कहे ऐसे आथत देते हुए समझाना है, डरने की कोई बात नहीं है, यह तो घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मुखवंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, अर्थात उनके कुल के है ना, तो उनको ही मानेंगे। बाबा कहे असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। बाबा आज विशेष स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा गुरु भी वही है, वर्षा भी हमें उनसे मिलता है, सर्व का सद्गति दाता भी वही बाप है। यह सबको स्पष्ट करना है। बाबा कहे पूछो तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा गति सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किसको मिलने चाहते हो, वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है, गुरु गोसाई तो है ही नहीं। बाबा ने फिर स्पष्ट किया कि कोई भी आए तो उनको इस प्रकार समझाओ। बाबा कहे यह तो तुम समझते हो, जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, अर्थात आत्मा को ज्ञान से रंगते हो, गुणों से रंगते हो, शक्तियों से रंगते हो। बाबा कहे आत्मा इस चोले शरीर के अंदर है, वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती, यह किसी को पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। बाबा कहे यह सारा ज्ञान समझा वही सकते हैं जिन्होंने खुद ने धारणा की है। बाबा कहे जिन बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं, सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। कल बाबा ने याद में रहने की विधि बताई और फिर योग के द्वारा दूसरों को अनुभूति कराने के लिए कहा। आज बाबा कहते हैं कि तुमको आपस में ज्ञान की ही लेन देन करनी है, मुख से ज्ञान रतन ही निकलते रहे जिससे एक दूसरे के दिल खुश हो। बाबा कहे जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना, पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, अर्थात व्यर्थ बातें करने वाले, उल्टा सुल्टा बोलने वाले दुनिया में बहुत हैं। तुम बच्चों के पास तो इतना अच्छा ज्ञान है, तो इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को रूप बसंत बनना है, सुखदाई बनना है। बाबा कहे तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा कहे ऐसे का संग नहीं करना चाहिए जो और ही नुकसान कर दे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी नहीं करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछे तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह जट बताएंगे। बाबा कहे सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है, कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों का खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्फ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो है, अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाप का फरमान है,
माम एकम याद करो, बस सबसे बड़ी खातरी यह है। बाबा कहे जैसे मेहमान नवाजी करते हैं ना, कोई आते हैं उनको सम्मान सत्कार करते हैं ना, तो सबसे बड़ा सम्मान और सत्कार कौन सा हुआ? एक दूसरे के साथ ज्ञान की बातें करना, आपस में सिर्फ ज्ञान के ही लेन देन करना, यह है सबसे बड़ी खातरी। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माम एकम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद नहीं करो। बाकी जरमुई जगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया सिखाया, अर्थात बाबा ने ज्ञान और योग में बिजी रहने की विधि बताई कि सदा ज्ञान योग के रंग में रंगे रहो, गुणों शक्तियों के रंग में रंगे रहो, तो बाकी सब बातों से बचे रहेंगे। बाबा कहे बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है, कोई किसी की ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव, कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है, तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना, यह है महामंत्र। कौन सा है महामंत्र? एक बाबा की याद में रहना, जिससे स्वर्ग का वर्षा भी मिल जाएगा। बाबा कहे जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकती। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। अर्थात जितना ज्ञानवान बनते जाएंगे, उतना आत्मा में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आ जाएंगी, जो प्रकृति और माया को भी अपने अनुसार चला सकेंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेंगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक दरार न आ जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अर्थात जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, उनको कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बात हिला नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।